गुड मॉर्निंग क्लास। तो आपको पता चल ही चुका है आपके टर्म 1 सितंबर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके लिए आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दिया गया है, कौन कौन से आपके किस किस सब्जेक्ट के क्या क्या चैप्टर रहेंगे। तो आज हम इस लेक्चर से उसी सिलेबस का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपका जो पैटर्न है वो भी आपको बता दिया गया है। जो आपके अभी रिवीजन टेस्ट हुए हैं, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं, उन्हीं के बेस पे आपका एमसीक्यू टाइप का पैटर्न रहेगा। पेपर का एमसीक्यू ही क्वेश्चन रहेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम रिवीजन के अंदर डिस्कस करेंगे। वन वर्ड हैं, ट्रू फॉल्स हैं, इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन होंगे। और इसके लिए आपको बुक में से कंप्लीट चैप्टर आपने रीड करना है। जैसे आज हम 4th और 5th चैप्टर के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही आप पेपर की तैयारी करने बैठते हो तो आपका जो 4th चैप्टर का स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से लेकर के क्या क्या मेथड हैं, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल आपने साथ की साथ रीड करनी है। एमसीक्यू क्वेश्चन में हम फिर उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे, कैसे इसके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, सॉल्यूशन किस तरीके के होते हैं, रियल सॉल्यूशन है या फिर आपके नॉट रियल सॉल्यूशन है। इसी तरीके से अगर मैं एपी की बात करूं तो सम कैसे निकाल सकते हो, आप nth टर्म कैसे निकाल सकते हो। पोलिनोमियल में अगर हम डिस्कस करते हैं तो जीरोज कैसे निकाल सकते हो। अगर किसी पोलिनोमियल की पावर 4 है तो उसके कितने जीरोज एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपने आपकी बुक में से ढूंढने हैं, जिसके साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट एमसीक्यू आपका क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रहेगा एमसीक्यू से। जैसे ही क्वेश्चन आप करोगे तो इसके अंदर क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें आपने चेक करना है कौन सा ऑप्शन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन करोगे, इसीलिए बताया है अभी जो बताया है। जो चैप्टर आप कर रहे हो बुक में से, मैथमेटिक्स की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स की बुक में से ही आप ऐसे ही बारीकी से चीज़ें रीड करोगे। जो भी आपकी बुक में एमसीक्यू अगर दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, वो सारे अपने साथ के साथ कवर अप करने हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ही आपने चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पे जाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है आपकी, जिसको आप सेकंड पावर में लिख सकते हो। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। सो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपकी अगर कोई भी ऑप्शन में इक्वेशन इस तरीके की बन रही है तो वो क्या बनेगी, आपकी क्वाड्रेटिक। तो यहाँ से ऑप्शन को सोल्व करना सीखिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सबसे पहले आइडेंटिटी ओपन करोगे, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे लाइक्स टर्म कलेक्ट करके। तो इससे बेस्ट तरीका क्या है, आपको पहले भी मैंने सिखाया है, ऑप्शन को कैसे डिस्कार्ड करते हैं, यानी कि गलत ऑप्शन को कैसे पहले कट कर सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सेकंड पे जाइए, यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर 2 है। इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही रखोगे। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के बजाय क्या करोगे, देखो x की पावर स्क्वायर रूट में है, यानी कि यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/2। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पोलिनोमियल का चैप्टर रीड करते हैं बच्चों, तो आपको पहले ही बताया जाता है इक्वेशन या फिर पोलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल की पावर रहेंगी वो आपके फ्रैक्शन में नहीं रहेंगी। और यहाँ पे देखो पावर फ्रैक्शन में है, ना ही नेगेटिव में रहेंगी ना ही फ्रैक्शन के अंदर रहेंगी। तो ये यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या कह दोगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या बोल दोगे, ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। इसको डायरेक्ट डिस्कार्ड कर दीजिए, कट कर दीजिए। उसके बाद देखो थर्ड पे आइए, x प्लस 3 रेज टू पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट है, 0 कॉन्स्टेंट है। सिर्फ ये डायरेक्ट क्या देगा, a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी की क्यूब आइडेंटिटी क्या कहती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो वहाँ पे a क्या है, x। तो जैसे ही आइडेंटिटी ओपन करोगे तो क्या आ जाता है, x की पावर 3 विच इज क्यूबिक इक्वेशन। सो यहाँ से भी आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। फोर्थ पे जाइए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। x की कितनी बार है, यहाँ पे सिर्फ एक बार है। और x की कितनी पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। सो दिस इज नॉट लाइक एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब
आपका ऑप्शन क्या बचा है, सिर्फ जो करेक्ट होगा फर्स्ट होगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। अगर आपकी इक्वेशन फर्स्ट में ही इसके साथ बन रही है तो आप फर्स्ट में ही बोल दोगे क्या है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है, आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मेथड बताया गया है फैक्टराइजेशन मेथड, और फॉर्मूला है आपके पास। तो सबसे पहले ए बी सी इससे कंपेयर करके निकालोगे, a इज 2, b इज 1, c इज -6। तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ से क्या रहेगा, एंड सेकंड मेथड फिर से बता रही हूँ, जो रूट्स दिए गए हैं एमसीक्यू को सोल्व करने के तरीके बता रही हूँ आपको। जो भी रूट्स दिए गए हैं वो इन ऑप्शंस में रहेंगे, ऑप्शन से पुट करके देख सकते हो, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। तो यहाँ से देखो हम बाय मेथड कैसे यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन कीजिए। कैसे करोगे फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट क्या चाहिए -6 × 2, प्रोडक्ट 12 होनी चाहिए दोनों फैक्टर की, और सम कितना होना चाहिए +1 होना चाहिए। तो क्या है 4 3 जा क्या देगा 12, और 4 और 3 को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1। या बड़ा किस चीज़ का है, पॉजिटिव होना चाहिए। सो क्या फैक्टराइजेशन होंगे 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे 2x, यहाँ पे क्या है -3 -6, तो कॉमन ले लीजिए। जैसे ही यहाँ से 2x बाहर लिया क्या आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा x + 2 -3 यहाँ से कॉमन लोगे, अंदर क्या रहेगा x + 2 = 0। x + 2 इंटू क्या आ जाएगा 2x - 3 = 0। अब एक बार x + 2 को 0 पुट करोगे, एक बार 2x - 3 को 0 पुट करोगे। जैसे ही x + 2 को 0 पुट किया, आंसर में क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास -2। और जैसे ही 2x + -3 को 0 पुट किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी x की 3/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या है -2 और 3/2। दोनों आंसर ढूंढ लीजिए ऑप्शन में कौन से रहेंगे। यहाँ पे देखो 3/2 2 है, लेकिन 2 आपका नेगेटिव रहेगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं, इसलिए क्वेश्चन बार बार सोल्व करके प्रैक्टिस कीजिए अप टू एग्जाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के अंदर कैसे सोल्व करेंगे हम। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज -1 एज ए रूट। क्या दे दिया आपको, कुछ इक्वेशन दी गई है और क्या पूछ लिया इसके अंदर से कौन सी इक्वेशन का जो रूट है -1 होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इक्वेशन को फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कितनी चाहिए -10 × 1 10 चाहिए, 5 2 जा क्या देगा 2 10 सॉरी। तो 5 और 2 को जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 3 है, इसका मतलब या तो 5 फैक्टर होगा या 2 होगा। यहाँ पे -1 है तो पहली आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। उसी तरीके से सेकंड में देखिए 3x² - 2x - 5 = 0। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट चाहिए आपको, 5 3 जा -15 और क्या चाहिए -2 -15 और क्या चाहिए -2 चाहिए। -15 देखिए किस किस की प्रोडक्ट हो सकती है, 15 1 जा 15 और 5 3 जा 15। अब 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकते हैं 5 और 3 हो सकते हैं यहाँ से। अब 5 और 3 होंगे तो इसको आपने बना के चेक करना है। यहाँ पे देखो अगर a 1 है तब आपके लिए सिंप्लीफाई है कि भाई वही के वही फैक्टर आपके क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे। अदरवाइज आप क्या करोगे 5 और 3 बड़ा क्या आना चाहिए आपका, माइनस का आना चाहिए। तो क्या फैक्टर रहेंगे 3x² - 5x + 3x - 5 = 0। अब यहाँ से कॉमन लेके आप पता कर सकते हो आपका जो -1 होगा वो इसी का रूट्स रहेगा। देखिए कैसे, जैसे ही यहाँ पे देखो फर्स्ट में x कॉमन आ रहा है तो क्या रहेगा 3x - 5 + 3x - 5 = 0। थोड़ा ध्यान से देखिए। उसके बाद कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या है x + 1 × 3x - 5 = 0। देखिए यहाँ से x + 1 को जैसे ही 0 पुट करोगे तो क्या आएगा x = -1 और -1 ही रूट दे रखा है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x² - 6x + 3 = 0। इस इक्वेशन के हमने रूट्स का नेचर चेक करना है। नेचर का मतलब है कैसे रूट्स रहेंगे, इक्वल रूट्स हैं या फिर अनइक्वल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, अपोजिट रूट्स हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, b² - 4ac, b² - 4ac। तो b क्या है -6, यानी कि -6 का स्क्वायर क्या देगा 36, -4a क्या है 2 और c क्या है 3। 36 - 4 × 2 = 12, 3 × 36, तो क्या आ जाएगा, सॉरी 4 2 = 8, 3 × 24 आ जाएगा। तो क्या आएगा 12, एंड 12 इज ग्रेटर देन 0। नेचर ऑफ रूट्स के अंदर हम डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, अगर 0 से बड़ा है तो डिफरेंट रूट रहेंगे लेकिन रियल रूट रहेंगे, और अगर 0 के बराबर आ जाता है तो सेम रूट रहेंगे, इक्वल रूट रहेंगे, और 0 से छोटा आ जाता है तो नो रियल रूट। तो यहाँ पे 0 से बड़ा है, इसका मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अलग रूट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दे रखा आपको, इफ a इज 7, a का मतलब क्या है, हम 5th चैप्टर से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म d इज कॉमन डिफरेंस एंड n इज नंबर ऑफ टर्म, देन an nth टर्म आपने बतानी है। तो यहाँ पे देखो दे क्या रखा है, किसी AP की फर्स्ट टर्म दे रखी है, किसी AP का कॉमन डिफरेंस दे रखा है, एंड n = नंबर ऑफ टर्म क्या उस AP के अंदर 8, देन an इज, यानी कि हमें उस AP की क्या है nth टर्म निकालनी है। ओके, तो nth टर्म an निकालना है, n की जगह पे क्या पुट करोगे, जब वैल्यू दे रखी है 8 पुट करोगे, यानी कि 8th टर्म की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। an का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। a क्या है 7, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, n कितना है 8 - 1, d कितना है 3। सिर्फ वैल्यू आपने पुट करनी है 7 × 3, 3 लाइन्स का क्वेश्चन रहेगा। 7 + 21 = 28, ऑप्शन में देख लीजिए, सेकंड इज योर आंसर, सो मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP। अब क्या कर निकालना है आपने, S22। सम से किसको डिनोट करते हो, SN, ओके, और n क्या है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नेचुरल टर्म्स आप इसके अंदर यूज करेंगे। यहाँ पे नंबर n कितना दे रखा है 22, इसका मतलब हमने क्या निकालना है, S22 निकालना है। फार्मूला अप्लाई करो, SN का क्या फार्मूला रहेगा, n/2, यानी कि 22/2 × 2a। a इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP डिफाइंड है, सो a क्या रहेगा 8, d क्या रहेगा, d इज कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालोगे AP के अंदर, a2 - a1, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पे सेकंड टर्म कितनी है 3 और फर्स्ट टर्म कितनी है 8, सो 3 - 8 क्या आ जाएगी -5। यहाँ पे 2a कितना पुट करोगे 8, n कितना पुट करोगे 22 - 1 × -5। सोल्व कर लीजिए, दिस गिव्स यू 11, 8 2 क्या देगा 16 + 21 × -5। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा आपके पास 11 × 16 माइनस, अब यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो, 11 × 9, 89 आ जाएगा। 89 की और इसकी आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए बड़ा माइनस का है, सो माइनस। अब यहाँ पे माइनस के अंदर देखिए कौन कौन सी टर्म है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी जल्दी। 11 9 जा क्या देगा 99, 11 8 जा 88, यहाँ पे देखो 88 से ज़्यादा, इसका मतलब जैसे ही कैरी ऐड करोगे ये आपका आंसर देगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, 3 से नंबर जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो निकाल लीजिए। 3 6 9 12, देखिए सबके अंदर इक्वल गैप आ रहा है, 3 3 का ही गैप आ रहा है, तो AP बन रही है, इसका मतलब n निकालना है। लास्ट टर्म क्या रहेगी, 2 डिजिट के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो लास्ट टर्म क्या है 100 से पहले 99 और 99 3 से डिवाइड होगा, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 99। an को क्या पुट करोगे 99, सो क्या बनेगा, a कितना है 3 प्लस n आपने निकालना है, d भी कितना है 3 = 99। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 96।
ओके, और 3 को यहाँ से डिवाइड करोगे डायरेक्ट क्या आएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू 96/3 क्या देगा, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा n माइनस वन इज इक्वल टू 32, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 33। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमने छोटा सा चेंज किया है, हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अगर इसके अंदर हम डिजिट मेंशन नहीं करते हैं तब आपकी एपी कुछ इस तरीके से बनेगी, अप टू कहीं तक भी लेके जा सकते हो। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 2 डिजिट, तो 2 डिजिट क्या है, यहाँ पे देखो दिस इज 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट, यानी कि एपी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, फिर 12 से, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, इस तरीके से एपी कहाँ तक जाएगी 99 तक। तो ये आपने मेन ध्यान रखना है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू रहेगी, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 30। ओके, 30 कैसे आई है, 33 में से देखो 369, हमारा आंसर क्या आया था 33 आया था। 33 में से हमने जो 1 डिजिट की नंबर थे 369, 3 नंबर को डिस्कार्ड कर दिया है, तो क्या निकालोगे 30, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो आपने नोटबुक में सोल्व करने हैं। थैंक यू।